और पूर्णिया के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों कई प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां लोगों की गाढ़ी कमाई डकार जा रही हैं। जालसाज लोन देने के नाम पर भोले भाले गरीब लोगों को ठग रहे हैं। बढ़हरा थाना के देवरा घानी गांव में कुछ महिलाओं ने डीएम को आवेदन देकर गुहार लगाई है। पीड़ित लालवती देवी, दमयंती देवी और विमला देवी का इस पर कहना है कि किसी ने उत्कर्ष फाइनेंस से तो किसी ने L&T फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था। उन सभी का खाता बढ़हरा कोठी के स्टेट बैंक में है। कुछ दिन के बाद अचानक मैसेज आया कि उनके खाते से रुपए की निकासी हो गई है। तब से लगातार वे लोग बैंक और फाइनेंस कर्मी के दफ्तर में चक्कर लगाने को मजबूर हैं। कहीं न जाए आवे तो ओकरे नाम लगेलको L&T के। वहाँ गए तो क्या बोला? वो कहलको कि जाके बैंक के पकड़ो। बैंक कुछ बताइए नहीं रहा। अभी कहाँ है? पूर्णिया डीएम सर से मिले। क्या कहना चाहते हैं? कि 47,000 लोन लिए हैं, वो सब गायब हो गया। आवेदन दिए हैं? हाँ। उत्कर्ष सब पैसा ऋण ले रही है स्टेट बैंक वाला में, वही पैसा से न 15 तारीख रही है, 15, 16, 17 का 30,000 टका निकली। कैसे निकल गया? बिना अंगूठा से, अंगूठा नहीं दिले, पता नहीं मैसेज अल नहीं अंगूठा दिले। कोई OTP वगैरह कुछ आया था? कुछ नहीं लो हमरा। फिर कौन बैंक का खाता है? स्टेट बैंक जनधन। ये क्या शक है? लोन लिए थे? हाँ, लोन ले रही उत्कर्ष। और कटिहार नगर निगम पर गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। पूर्व पार्षद किशन बजाज उर्फ बुल्ली ने नगर निगम पर गड़बड़ झाले का आरोप लगाया है। उन्होंने निगम पर 32 लाख के काम को 80 लाख में कॉन्ट्रैक्टर को देने का आरोप लगाया है। 45 वार्ड वाले नगर निगम में 30 वार्ड पहले ही प्राइवेट एजेंसियों को दी जा चुकी है। अब बाकी 15 वार्ड को भी प्राइवेट एजेंसियों को दे दिया गया है। निगम को इस काम के लिए 32 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन ये काम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को 80 लाख में दिया गया है। इतना ही नहीं, निगम के पास 12 टैक्स कलेक्टर थे जो 5% की दर पर टैक्स वसूली किया करते थे, लेकिन अब एजेंसियों को 10% टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि निगम ने अपने फैसले का स्वागत किया है। वर्तमान में नगर प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार से 32.5 लाख रुपए के एक टेंडर को, सफाई के जुम्मा को, उसे 80 लाख पहुंचा दिया अचानक, ये 15 दिन पहले की घटना है। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे, और हम लोगों का पैसा के इस प्रकार से ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं। पहले कैसे होता था? पहले 15 वार्ड करके 2 NGO को दिया हुआ था, जिसमें एक 17.5 लाख था, एक 14.5 लाख था, कुल मिला के 22.5 लाख की योजना थी। उसे उठा करके पटना की एक NGO को लाके 30 वार्ड की सफाई का जुम्मा सीधे 32.5 के बदले 80 लाख में दे दिया गया। ये मामला मेरे निर्वाचन के पहले का है और आज बोर्ड की मीटिंग हो रही है, इसमें हम लोग समीक्षा करके इस पर काम किया जाएगा। जो पहले से जो हमारे NGO थे वो बिल्कुल ही अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर रहे थे, और उनके द्वारा खुद लिख करके कई बार दिया गया कि वो कार्य करने में सक्षम नहीं है, मुझे हटा दिया जाए। तो और कोई भी किसी भी तरह की वो सफाई नहीं कर रहे थे। जो भी वार्ड उनको एलोकेट किया गया था वहाँ किसी तरह का कोई कार्य अच्छे से उनके द्वारा नहीं किया जा रहा था। इसी को देखते हुए और शहर में साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए टेंडर की प्रक्रिया की गई, और टेंडर करके जो L1 का जो लोएस्ट रेट हुआ उसे टेंडर एलोकेट किया गया। हजारीबाग के नेशनल पार्क में ठंड के वक्त में पर्यटकों का जो भीड़ है वो लगातार देखी जा रही है। लोग यहां आकर काफी एंजॉय कर रहे हैं। पर्यटकों से बात की हमारे सहयोगी सुशांत सोनी ने। हजारीबाग शहर से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर में बसा नेशनल पार्क, शायद ही कम लोग होंगे जो इन्हें नहीं जानते होंगे। आप देख पा रहे होंगे साफ तौर पर यही वो नेशनल पार्क है, और यहाँ पे तमाम पर्यटक घूमने के लिए पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुरक्षा के भी दृष्टिकोण से यह काफी अच्छा जगह माना जाता है। नेशनल पार्क के अंदर कई छोटे मोटे जानवर भी है, जंगली जानवर भी है। इसी बीच हमारे साथ यहाँ के कुछ पर्यटक हैं, हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या कुछ अनुभव रहा। बहुत प्यारा नज़ारा है यहाँ पे रास्ते में आने टाइम काफी जानवर भी दिख सकते हैं। हम लोग खुद आ रहे थे तो हमें बंदर दिखे और भी कुछ छोटे मोटे जानवर दिखे। और यहाँ की सबसे बेस्ट चीज़ है यहाँ का जो नेचुरल व्यू है। बाहर की दुनिया का कोई पोल्यूशन, शोर शराबा कुछ नहीं है। बहुत ही शांति है, बहुत अच्छा मौसम, माहौल, और फैमिली के टाइम साथ में टाइम स्पेंड करने का बहुत अच्छा जगह है। ये तो बहुत ही सुंदर प्लेस है, और मैं आप सभी को बता दूं कि हम यहाँ पे आने के बाद में इतना अनुभव फील किए कि, और हम लोग कलाकार भी हैं, और कलाकार कहीं ना कहीं हम लोग कलाकारी दिमाग में चलते रहता है। यहाँ देखने के बाद ये पता चला कि यहाँ पे बड़ी बड़ी फिल्म की भी शूटिंग किया जा सकता है। बहुत अच्छा प्लेस है,
और बहुत सुंदर है। इस लोकेशन को हम लोग फिल्म में बहुत जल्द इसको ऐड करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे कई सारे पर्यटक थे जिन्होंने यहाँ की खूबियां के बारे में बताया, क्योंकि यह एक ऐसा जगह है जहाँ पर हमारे झारखंड राज्य के साथ साथ अन्य राज्य के भी लोग आते हैं और आना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कई सारे जंगली जानवर होते हैं और भी कई तरह की यहाँ पर देखने को आपको तस्वीरें मिलेगी। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। धनबाद की अनीता मजूमदार ने मायानगरी मुंबई में खूब नाम कमाया। अनीता का कहना है कि वे बचपन से मॉडलिंग करना चाहती थी। वे कई एल्बम में भी काम कर चुकी हैं। अनीता 2018 में मिस इंडिया में रनर अप रही, जिसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ये आज धनबाद नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इन्हें साल 2022 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड फैशन लाइफ स्टाइल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि देखो, एक्चुअली लाइफ में हर किसी का एक गोल होता है। सो अपने गोल को फोकस करो। लोग क्या बोल रहे हैं, लोग के तानों को, ये सब को नजरअंदाज करो, तो ही आप अपने गोल तक पहुंच सकते हो। झारखंड एक कोल कैपिटल है, कोयला का नगरी बोला जाता है इसको, और मुंबई मुंबई ग्लैमर इंडस्ट्री का दुनिया है। सो दोनों जगह बहुत अलग है एक दूसरे से। सो बॉलीवुड में मेरा फर्स्ट एल्बम जो आया था साहिद मालिया सर, जो कि बहुत दिग्गज सिंगर है, उनके साथ एल्बम में काम करना, उनके गाने पे एज ए लीड एक्ट्रेस में काम करना मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। और उत्पाद विभाग ने राजस्व बढ़ाने के लिए निजी बार खोलने के लिए लाइसेंस देने की कवायद रामगढ़ में शुरू कर रही है। इसके तहत निजी आवास, धर्मशाला और मैरिज हॉल में अस्थायी बार खोलने के लिए अस्थायी लाइसेंस दिया जाएगा। मौके से इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जावेद खान। उत्पाद विभाग द्वारा अस्थायी बार का प्रावधान किया गया है। किसी भी शादी भवन, धर्मशाला या अपना निजी घर में इसकी अस्थायी बार की अनुज्ञप्ति प्राप्त कर सकते हैं। 10 बार तक प्रतिदिन 10,000 के दर से अनुज्ञप्ति शुल्क लगेगा। 10 बार से ज्यादा 25,000 रुपया प्रतिदिन की दर से एक वित्तीय वर्ष में जमा करना होगा। उत्पाद विभाग अपनी आय बढ़ाने को लेकर नई कवायद शुरू कर रही है। दरअसल निजी बार की व्यवस्था की गई है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति अस्थायी लाइसेंस ले सकता है। उसके लिए शुल्क निर्धारित किया गया है। उत्पाद विभाग द्वारा बताया गया कि एक बार अनुज्ञप्ति लेने के लिए 10,000 रुपये और 10 बार से अधिक लेने के लिए 25,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पर अस्थायी रूप से अनुज्ञप्ति दी जाएगी, यानी लाइसेंस दी जाएगी। वहाँ पर आप बार खोल सकेंगे, यानी कि निजी घरों में समेत मैरिज हॉल, धर्मशाला और दूसरी जगहों पर भी बार खोल करके आप वहां पर शराब का सेवन करा सकते हैं। कुछ की जो गली मोहल्ले में लाइसेंस देने का बात हो रहा है, इस पर सरकार को एक बार विचार करना होगा। नहीं तो यहाँ पर युवा जो नशा का शिकार हो रहे हैं उनमें संख्या और बढ़ेगी। उत्पाद विभाग द्वारा बताया गया कि एक बार में अगर उसका लाइसेंस लेना है, एक बार के लिए 10,000 रुपये तक प्रतिदिन के हिसाब से फीस है, और अगर 10 बार से ज़्यादा इसका लेना है तो प्रतिदिन 25,000 रुपये एक वित्तीय वर्ष के लिए यहाँ पर शुल्क जो है यहाँ पर उत्पाद विभाग में जमा करके ऑनलाइन जो है इसकी सेवा ली जा सकेगी। यानी उत्पाद विभाग अपने राजस्व की बढ़ोतरी के लिए अब गली मोहल्ले में भी निजी बार की व्यवस्था की खोलने की तैयारी कर चुकी है। ऐसे में लोगों का मिला जुला प्रतिक्रिया मिल रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ी मुहिम की शुरुआत की है। हेलमेट लगाइए, सुरक्षित घर आइए। मुहिम से जुड़ने के लिए आप हमें 888-247-1471 नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपना वीडियो भी भेज सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 78159298338 पर। आप हमारी मुहिम से जुड़िए और अपनी जान की हिफाजत कीजिए।